अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक सर। इंडिया ने एक और अपनी होम ग्राउंड में आज रिकॉर्ड बनाया, और क्या रिकॉर्ड बनाया। 1/4 की जो स्ट्रिक थी वो बरकरार रखी है। एंड सेकेंडली इंग्लैंड बेसबॉल खेलने वाली टीम, जिसको इतनी बुरी शिकस्त, अश्विन 5 पर, कुलदीप यादव 5 पर, उसके बाद बुमराह 2 विकेट्स, 3 50s, 2 सेंचुरीज, कमाल कर दिए उन्होंने। सबसे पहले मुझे आपने पहचाना, मैं वही हूँ हाँ जिस जी, पहले इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो देखें, सबसे पहली बात है कि आप लोगों को एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो होते हैं गोरे, वो एशियन पिचेस में आके वैसे ही उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाते। आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान का एक पीक टाइम था जब पाकिस्तान के पास एक अच्छा स्पिनर होता था, लाइक सईद अजमल हो गया, जैसे यासिर शाह हो गए। तो उस दौर में पाकिस्तान ने एक एक इनिंग से टेस्ट मैच जीते हुए हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा हाइप नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा कि वो एशियंस में आके गोरे उस तरह का परफॉर्म नहीं करते। खास करके इंडिया की पिचेस में स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है, और इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो अपने होम ग्राउंड में सच में तगड़ी है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। क्रेडिट गोज टू इंडिया, उनको मुबारकबाद भी है। और ये है कि हम इससे ये हमें सीखने की ज़रूरत ये है कि कम से कम जो है ना कि पाकिस्तान के अंदर कोई स्पिनर, 2 से 3 स्पिनर ऐसे अच्छे प्रोड्यूस किए जाएं जिससे पाकिस्तान को आने वाले वक्त में हेल्प मिल सके। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पाकिस्तान के पास भी ऐसे स्पिनर्स होने चाहिए कि चले। कम से कम आपने उनकी भी तारीफ की इंडिया की कि भाई उनके स्पिनर्स भी कमाल के, जिस तरह से 5 लगाए हैं उन्होंने, जबरदस्त आउटस्टैंडिंग रही है। आपके गोरे एशियन पिचेस पे नहीं चलते हैं। इंडिया का अपना होम ग्राउंड वेल एंड गुड खेला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ा अच्छा खेल गया है इंडिया उनके होम ग्राउंड में जाके। मैंने आपको ये नहीं कहा कि इंडिया अच्छी टीम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया अच्छी टीम है। देखिए, मैं अब आपको बताऊं कि अगर इंडिया जो है वो इंग्लैंड से हार के भी आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया से हार के भी अपने होम ग्राउंड में आई हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है इट्स अ क्रिकेट। अगर इंग्लैंड वाले आए हार गए तो कोई नहीं, इंडिया वालों को मुबारकबाद ही दे सकते। और आप क्या चाहते हैं कि हम इंडिया के झंडे उठा के कहें कि इंडिया जिंदाबाद? एक इंग्लैंड में से स्पिनर हैं, उनको कह लें कि लाजमी बशीर, जिन्होंने बहुत अच्छी अपनी कह लें कि स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की है, बहुत अच्छा खेला थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मतलब एफर्ट्स उनकी नजर आई है इसके अंदर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एशिया में जब खेलने आते हैं ना ये सब कॉन्टिनेंट वाले, तो उनके पास उस तरह का स्पिनर होता ही नहीं है। बहुत कम होता है कि उनके पास कोई अच्छा स्पिनर हो। ये भी आपने देखा होगा, ये शायद पाकिस्तान का है या इंडिया का है, मुझे कंफर्म नहीं है ये, लेकिन इसकी नेशनलिटी जो है वो इंडिया, उसकी इंग्लैंड की नहीं है, ये किसी और कंट्री का है। ठीक है, इसके ऊपर भी वो पाकिस्तानी है। हाँ, मैंने ये सुना था, क्योंकि वो कह रहे थे कि एक पाकिस्तानी जाके इंडिया में घुस के मार के आया, ऐसा वाला कुछ सुन रहा था मैं। लेकिन ये है कि बहरहाल इंडिया वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि अपने होम ग्राउंड में सही, होम क्राउड के सामने, होम पिचेस में, और खास करके वो पिचेस जिसपे हम बॉल फेंकते हैं तो 2-3 किलो की जो है वो गुबार ऊपर उठती है, तो उनको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि इस तरह की पिचेस में वो जीते हैं। और वो बनाते ही इस तरह की पिचेस, आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा, वो तो 10 की स्ट्रीक बना, हाँ जी, वो बनाई थी उन्होंने, लेकिन आखिर में उन्होंने ना वो चौक नहीं किया। वो पैट कमिंस का सहारा पड़ता, उन्होंने तस्वीर ले, पिच नहीं बदलने दी उसने, इस वजह से वो चौक कर गए। बाकी कोई बात नहीं है। पैट कमिंस ने मेंटली तौर पर उनको टॉर्चर किया कि पिच ना बदलने, कोई भरोसा नहीं था उनका। तो इसका मतलब ये है कि वो करते रहे ऐसा कि वो पाकिस्तान को जब वो तो लंबा ग्राउंड दे दिया, ऐसा वाला ग्राउंड जहाँ पे जो है फास्ट बॉलर, क्योंकि पाकिस्तान के पास 3 से 4 फास्ट बॉलर बहुत अच्छे थे, रोड दे दी पाकिस्तान, लगाओ जोर, लगाओ छक्के, कोई स्पिनिंग। तो इस तरह का होगा। जब मैच था अफगानिस्तान के साथ तो स्पिन ट्रैक दे दिया कि अफगानिस्तान के पास स्पिनर अच्छे हैं। तो आखिर में आपको पता है कि जब एक तदबीर बंदा करता है, एक तदबीर अल्लाह ताला करता है, तो आखिर में मोए मोए हो गया इंडिया के साथ। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। सर, आज इंग्लैंड का मोए मोए होता हुआ दिखाई दिया हम लोगों का, एंड इंडिया, वाओ यार, 3 50s, 2 सेंचुरीज, 2 5 लगाने वाले उनके कमाल के। भाई किया क्या, कैसे प्रोपेगेंडा बनाया इस बार इंडिया ने कि एक इनिंग के साथ 64 रन में इंडिया ने मैच बर्न अप कर दिया। यार देखिए, ये इंडिया ने घर बुला के ज्यादती किया। देखिए, अगर ओवरऑल बोले तो 11 लड़कों ने ग्राउंड में उनको ऐसे घेरा है जैसे पता नहीं कोई शिकार को चीता या शेर नहीं घेर लेता। देखिए, कोई एक ऐसा लड़का जिसमें हम बात नहीं कर सकते कि परफॉर्म ना किया हो। नंबर 1 जसवाल से लेकर नंबर 11 कुलदीप यादव, सिराज तक, हर बंदे ने बॉलिंग हो बैटिंग हो अपना अपना किरदार अदा किया। देखिए, जिस तरह से अश्विन की स्पेशल बात करूंगा, 100 टेस्ट में आई था, पहली इनिंग में मौका नहीं मिला 5 करने का, उसने कहा भाई सेकंड इनिंग अभी पड़ी है, अब मेरी बारी है। देखिए, जिस तरह पूरे मैच में 9 विकेट्स आउट कर दी उस अकेले बंदे ने। इसके साथ बात करेंगे कुलदीप यादव, फर्स्ट इनिंग में नो डाउट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। देखिए, इंग्लैंड वाले ने ये बड़ी ज्यादा बेगैरती मैं कहता हूँ की है कि जसवाल को सेकंड इनिंग में बारी नहीं लेने दी, क्योंकि वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला था सर विव रिचर्ड्स का। अगर उसको बारी मिल जाती, कोई 60-70 रन उसे
से रिक्वायर्ड थे, उन्होंने कहा भाई हम पहले पहले आउट हो जाएंगे, इतनी हमारी जिल्लत हो गई है, इससे ज्यादा हम नहीं करवाएंगे। लेकिन नो डाउट कि इस मैच में चारों खाने जित करना अगर किसी को बोलते हैं ना, तो वो इंडिया ने इंग्लैंड को किया। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, ईच एंड एवरीथिंग। बिल्कुल आपकी बात ये कि कोई भी फॉर्मेट नहीं छोड़ा इंग्लैंड ने, इंडिया ने, कि जहां से ये ना खा जाए कि भाई यहाँ से वीक पॉइंट रह गए, यहाँ से ऐसा होना चाहिए था। एंड बेसबॉल बेचारी वो तो कहती होगी कि अब इंडिया को देके जानी चाहिए, एज अ गिफ्ट दे दे। बेसबॉल तो मैम है ही नहीं बेसबॉल। अगर कोई क्रिकेट रियल है तो इंडिया बॉल और जैज बॉल की बात करेंगे। देखिए इंडिया ने जिस तरह से परफॉर्म किया सेकंड टेस्ट मैच से लेकर 5th टेस्ट मैच तक, ना उनके किसी बैट्समैन को चलने दिया, ना उनके किसी बॉलर को चलने दिया। देखिए शोएब बशीर अभी यंगस्टर था, उसको मार पड़ी, उसके बाद जेम्स एंडरसन जिसके पास इतना एक्सपीरियंस था उसको भी मार पड़ी। मतलब कि दोनों साइड से, चाहे उनका पुराना हो चाहे उनका नया हो। इंडिया की बात करें सिर्फ 3 एक्सपीरियंस लड़के थे, रोहित शर्मा, अश्विन और आई थिंक सो के जसप्रीत बुमराह, और बाकी 7-8 इनके बिल्कुल यंग लड़के थे जिनमें 4-5 डेब्यू पूरी सीरीज में इन्होंने करवा दिए। इनसे डेब्यूटेंट नहीं पकड़े जा सके। पार्टिकल की बात करें, फर्स्ट इनिंग में देखिए 65 रन कर गया, सेकंड इनिंग में उसको भी वारी नहीं दी कि यार ये भी कहीं डेब्यू पे कोई और रिकॉर्ड हमारे खिलाफ ना कर दे। तो नो डाउट कि अगर किसी को बोलते हैं ना कि जी इस डिकेड के अंदर सबसे बदतरीन शिकस्त अभी तक अगर किसी ने किया तो वो इंग्लैंड ने की। इंडिया के लिए एक लाइन में डिफाइन करो इंडिया के पूरे टेस्ट मैच को, फर्स्ट से लेकर 5th तक। 1 वर्ड में करते हैं, एक्सेप्शनल। देखें बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। इस तरह की परफॉर्मेंस आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं देखने को मिलती। देखिए यही इंग्लैंड टीम थी जो पाकिस्तान आकर बड़े दावे कर रही थी कि हम एक दिन में 500 कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, 200 नहीं निकाल सके। मैंने कल भी ये बात की थी कि ये 200 नहीं करेंगे, और वही देखें 195 पे ऑल टीम बुक। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? से ओ माय गॉड, इंडिया ने अपनी जो स्ट्रिक थी वो बरकरार रखी है और कह रहे 64 रन और एक इनिंग से जीता है। भाई इंग्लैंड कहाँ गई है? इंग्लैंड घर चली गई है। अब तो तीसरा 64 से विन कर गया है इंडिया वाले। हमें नहीं था, हमें लगा शायद सेकंड इनिंग चलेगी, और फर्स्ट इनिंग में आके अश्विन ने अपनी बॉलिंग की, अपनी बॉलिंग का जलवा दिखाया। और जिस तरह फाइफर उन्होंने मारा, फाइफर में देखे अश्विन की पहले की बातें करें तो 4 मैचेस जो कि इंडिया विन किया उसमें भी अश्विन बड़ा अच्छा परफॉर्म करके, आज भी बड़ा अच्छा परफॉर्म। पहली विकेट बैंड डके की उन्होंने ले ली, उसके बाद उन्होंने विकेटों की लाइनें लगानी शुरू कर दी। फिर उसके बाद जे रोड ने काफी मतलब अच्छा स्कोर करके गए, मगर जे रोड भी नहीं करा, उनको कोई साथी नहीं था। बशीर भी आउट हो, बशीर को आगे जडेजा ने पहली गेंद में आउट कर दिया। जब उन्होंने अपना उस अश्विन के बाद जब ओवर उनका है जडेजा का, उसके बाद वो पहली गेंद पे ही आउट हो गए। आउटस्टैंडिंग, आज मजा आ गया। पहली इनिंग्स में इंडिया विन कर गया। और देख ले 2.5 दिन के अंदर, पहली दफा हिस्ट्री में देखा 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया, वो भी टेस्ट मैच चलते हैं 5-5-6, 5-5 दिन, 4-4, 5-5 दिन चल जाते हैं, मगर इस बार तो 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया। तो नो डाउट इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल, 3 50s, 2 सेंचुरीज, फाइफर लगाए, कभी जडेजा फाइफर लगा रहे हैं, कुलदीप यादव फाइफर लगा रहे हैं, कभी अश्विन ने फाइफर लगा दिया, बुमराह 2 विकेट्स ले गए, जडेजा ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया। मतलब इंडिया ने सही प्रोपेगेंडा किया था इस बार कि भाई इंग्लैंड के साथ यही कर रहा है और इतने दिन में मैच खत्म कर रहे हैं। देखें जो शुरू से मेहनत कर रहे हो ना, उनको आज इस चीज का सिला मिल रहा है कि हमने मेहनत किया, आज उसका फल मिल रहा है। तो आज इंडिया को इस चीज का फल मिल रहा है, और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना एक नाम बना रहे हैं। और जिसमें बात करें हम बॉलिंग की, बॉलिंग में देख ले, पहले बॉलिंग में थोड़े डेड थे, अब उन्होंने बॉलिंग इतनी बेहतर की है। उन्होंने देखे हैं बॉलर को, या बॉलर किस तरह कुलदीप यादव को उन्होंने देखा है, कुलदीप यादव बड़ी अच्छी परफॉर्म करे हैं, उनके स्पिनर ही बड़ा अच्छा परफॉर्म। आज स्पिनर भी विकेटें ले गए, आज वो बुमराह भी आकर 2 विकेटें ले गए हैं, अश्विन विकेटें ले गए हैं, 5 विकेटें वो ले गए, 2 वो ले गए, 1 वो ले गया। पता नहीं इन्होंने आपस में शर्तें रखी है, यार आज मैंने अपना रिकॉर्ड बनाना है, आज तुमने फाइफर मारना, आज तुमने मारना है, पता नहीं क्या करे, समझ नहीं आ रही। और नो डाउट आज इन्होंने इंडिया ने दिखा दिया, 4-1 से जीते हैं। और जो कि इंग्लैंड की जो बातें थी ना, आज सारी जो दफन होगी उनकी बेसबॉल दफन कर दी। ओके, थैंक यू।